बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक वृक्ष पर सिंधुका नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी के मल में स्वर्ण कण होते थे। सिंधुका को इस बात का बहुत अभिमान था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी अपने रास्ते से जा रहा था। जाते हुए रास्ते में उसे सिंधुका पक्षी दिखा। शिकारी पक्षी को अनदेखा करके अपने रास्ते जाने लगा। सिंधुका पक्षी को ये अच्छा नहीं लगा कि कोई उसे इस तरह नजरअंदाज कर दे। उसने शिकारी के ऊपर मल त्याग दिया। शिकारी को पक्षी के मल में स्वर्ण कण मिले। शिकारी ने स्वर्ण कणों से लालच में जाल फैलाकर पक्षी को पकड़ लिया। शिकारी उस पक्षी को अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। सिंधुका पक्षी जब भी मल त्यागती, शिकारी उनमें से स्वर्ण कण अलग कर देता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इस प्रकार उसकी दरिद्रता दूर होने लगी थी। तभी शिकारी के मन में विचार आया कि अब लोग उससे जलने लगेंगे। अगर किसी ने राजा को इस पक्षी के बारे में बतला दिया तो राजा उसे बुलवा लेगा और शायद दंडित भी करेगा। अपने इस डर के कारण शिकारी सिंधुका पक्षी को लेकर राजा के सामने पेश हो गया और उसे पूरी बात बतला दी। राजा ने भी अपने जीवन में इस तरह के पक्षियों को पहली बार देखा था। उसने पहले तो पक्षी को सुरक्षित राज्य भवन में रखने का आदेश दिया, किंतु राजा के मंत्रियों ने उसे सलाह दी, महाराज इस शिकारी की बातों में ना आइए। भला कोई पक्षी स्वर्ण कण युक्त मल त्याग कर सकता है क्या? इस पक्षी को राजभवन में रखने से लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे। राजा को मंत्री की बातें उचित लगी। उसने सिंधुका पक्षी को आज़ाद कर दिया और शिकारी को जाने दिया। जाते जाते सिंधुका पक्षी राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और स्वर्ण कण युक्त मल त्याग कर दिया और जाते हुए कहता गया, पहले तो मैं मूर्ख था जिसने अपने घमंड में शिकारी के ऊपर स्वर्ण कण युक्त मल त्याग दिया। फिर शिकारी भी मूर्ख था जो डर के कारण मुझे राजा के पास ले आया, और इस राज्य का राजा भी मूर्ख निकला जिसने बिना सोचे समझे अपने मुख्य मंत्रियों से की सलाह मानकर मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सभी मूर्ख है, इसे ही कहते हैं मूर्ख मंडली। मूर्ख मंडली कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए।